हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू नरिश। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज के लिए है आज का जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या इस फेज में आने वाली हैं, और उन लोगों के लिए जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ आपकी फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहली चीज कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं हो पाती है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारा आज हम इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो पहली तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता दूं ट्रेडिशनल व्यूज और मॉडर्न व्यूज के फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं वो टोटली डिफरेंट है हमारे मॉडर्न बिलीव से। ट्रेडिशनल बिलीव्स कुछ कहते हैं लेकिन मॉडर्न साइंस कुछ कहता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस चीज को फॉलो करें। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि आज के टाइम पे 90% केसेस में सारी की सारी डिलीवरीज सिजेरियन हो रही हैं। पहले यही चीज उल्टा था, ज्यादातर डिलीवरीज नॉर्मल फेजेस में होती थी, और इसीलिए वो ट्रेडिशनल व्यूज, उनके वो ट्रेडिशनल बिलीव्स प्रैक्टिकल होते थे और रिक्वायर्ड होते थे, क्योंकि आप जैसे डिलीवरी कर रहे हो बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी चांसेस आपकी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप हो जाती थी, आप अपने घर के कामों में उलझ जाते थे और नॉर्मल हो जाता था सब कुछ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। सिजेरियन डिलीवरीज होने की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जा पाते, और इसीलिए आप वो ट्रेडिशनल सारी चीजें नहीं कर सकते जो आप पहले कर सकते थे। बट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको आज भी है। सो अब पॉइंट है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी हम फीडिंग की बात करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन है वो सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। आपके बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ क्या हो सकती है वो इस फीडिंग पे डिपेंड करता है, और इस फीडिंग के बाद जो रिकवरी मोड है वो आपके लिए डिपेंड करता है। अगर आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हो तो वो साथ साथ आपको भी हेल्प करेगा आपकी जल्दी रिकवरी करने में, क्योंकि जब हम लैक्टेशन कराते हैं, जब हम फीड कराते हैं बच्चे को, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स लाइक अ एक्सरसाइज फॉर अस। अगर हम फीडिंग करा रहे हैं तो नेचुरली धीरे धीरे हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे डेवलप होती है जब हम फीड करा रहे होते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रेगनेंसी की तरह से लैक्टेशन में, ब्रेस्ट फीडिंग में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो मेजरली आपकी कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड इस तरफ चली जाती है। तो आपको इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करना है फीडिंग कराते कराते। न्यूट्रिशनली क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए जो है वो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम है, बिकॉज आपकी बोन्स में से जितना कैल्शियम है वो सारा धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, और आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन है, जितनी मसल्स आपकी ड्रॉप होती हैं, वो इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको न्यूट्रिशनली क्या अपने आप को बैलेंस करना है, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। प्लस इन सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से आप अपना फीड इंक्रीज भी कर पाओगे, जिसका अगेन डायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे के लिए होता है। तो अगर गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन है तो गुड क्वालिटी फीड है, और गुड क्वालिटी फीड है तो गुड क्वालिटी डेवलपमेंट है, बच्चे की डेवलपमेंट है, तो आपको उससे ऑटोमेटिकली आपको भी उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, और वो है आपकी खुद की रिकवरी। सो सबसे पहला पॉइंट, फीडिंग इंप्रूव करने के लिए डाइट से ज्यादा अपने फ्लूइड पे ध्यान दें। जितना ज्यादा लिक्विड लोगे आप अपनी डाइट में, उतना ज्यादा आपकी फीड बूस्ट होती है, आपका स्टैमिना भी वहीं से बूस्ट होता है, और आप डिहाइड्रेशन से बचोगे। तो फीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड जो है वो है मिल्क। हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं कि दिन में 3 ग्लास दूध आपको जरूर पीना चाहिए अगर आप ट्रेडिशनली ढंग से फीडिंग करा रहे हो। तो इसमें एक पॉइंट हम आज की जनरेशन का ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, जो कि पहले ट्रेडिशनली फुल फैट मिल्क यूज होता था, उसको हमने लो फैट से चेंज कर दिया। बट स्टिल वी हैव टू कंज्यूम मिनिमम 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे।
ये फ्लूइड के और भी इनटेक आपके इन टर्म्स ऑफ अदर वाटर हो सकते हैं, विच इज वी कॉल्ड सम हर्ब्स इंड्यूस्ड वाटर। जैसे पहले के जमाने में जीरे का पानी या अजवाइन का पानी दिया जाता था इस फीडिंग को बूस्ट करने के लिए, वो आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। आप अपने डेली रूटीन में जीरे के पानी को, अजवाइन के पानी को इंक्लूड करो ज्यादा से ज्यादा। ये ना सिर्फ आपकी फीडिंग को बूस्ट करेगा बल्कि आपकी बॉडी की रिकवरी को भी बूस्ट करेगा। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी बॉडी में से जब डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसको मीट अप करने के लिए कई बार आप फ्रूट जूसेस पीते हो, तो प्लीज आप वो अवॉइड कर देना। सो मैं डाइट में क्या क्या अवॉइड करना वो भी साथ साथ बता रही हूँ, प्लीज उसको जरूर ध्यान से सुनो, क्योंकि फ्रूट जूसेस आपकी कैलोरीज तो बढ़ा रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। उससे अच्छा है कि आप एक गिलास दूध पी लें। ये तो बात हो गई फ्लूइड की। ऑफ कोर्स इसमें और भी वेराइटीज हो सकते हैं, जैसे सूप ले लिया आपने या फिर आपने बटर मिल्क का इस्तेमाल कर लिया, बट बटर मिल्क का फिर अगेन ट्रेडिशनल व्यू आ जाता है कि दही या फिर बटर मिल्क बच्चे को नुकसान करता है, बट मेरी तरफ से आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे बच्चे के ऊपर डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फ्लूइड में आप वेजिटेबल जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो रादर देन यूजिंग फ्रूट जूसेस। फ्लूइड के बारे में हो गया। अब पॉइंट आता है कि ग्रोथ कैसे बूस्ट की जाए। आपकी ग्रोथ बूस्ट करने के लिए या बच्चे की ग्रोथ बूस्ट करने के लिए प्रोटीन इज अ सोर्स। जितना ज्यादा आप डाइट में प्रोटीन लोगे, रिकवरी भी अच्छी होगी, आपको बूस्टिंग भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए और आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी फायदा होगा। सो प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज। प्रोटीन के तौर पे दालें, आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन द टर्म्स ऑफ लो फैट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, चिकन, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब पॉइंट है कैल्शियम कैसे मीटअप किया जाए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज द टूल। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, आपको बहुत गुड क्वालिटी बैलेंस न्यूट्रिशन मिल जाएगा, गुड क्वालिटी मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ और भी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करना चाहिए। ये बाकी के वेजिटेबल्स भी आपकी बॉडी में एक बैलेंस डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फीडिंग इंप्रूवमेंट एज वेल। तो अगर फीडिंग बढ़ानी है तो बैलेंस डाइट बढ़ाना है, उसके लिए आपको वेजिटेबल्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्टली ट्रेडिशनल व्यूज कहते हैं या ट्रेडिशनल बिलीव्स कहते हैं कि आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि फ्रूट्स ठंडे होते हैं और वो बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। बट मॉडर्न व्यूज के अकॉर्डिंग इट्स नॉट ट्रू। यू कैन इंक्लूड सम फ्रूट्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि आपके लिए भी। तो आप फ्रूट्स खाइए, एटलीस्ट एक सर्विंग तो आप ले ही सकते हैं पूरा दिन। तो फ्रूट्स के साथ साथ आपकी जितने भी वेजिटेबल्स हो गए वो एक बैलेंस डाइट क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं कुछ अवॉइड करने वाले फैक्टर बता रही हूँ, क्योंकि ये अवॉइड करने वाले फैक्टर आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अवॉइड करने वाले फैक्टर्स पे आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करने में करनी है वो है कैफीन। लिमिट योर टी एंड कॉफी इनटेक। जितना ज्यादा आप कॉफी पीते हो, जितना ज्यादा आप चाय पीते हो, इसका इफेक्ट बच्चे पे भी आता है, इसका इफेक्ट आपकी फीडिंग पे भी आता है। ये इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इस टाइम में नहीं है कि आपकी चाय या कॉफी बच्चे को नुकसान कर रही है, बट इफेक्ट ये है कि वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं पहुंचने देगा। आपने जो फीड कराया उसमें बहुत हद तक न्यूट्रिशन है, चाय और कॉफी के आसपास फीड कराने की वजह से न्यूट्रिशन बच्चे को पूरा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम अवॉइड करने को बोल रहे हैं। अदरवाइज देयर इज नो रीजन। तो कॉफी इनटेक, टी इनटेक कम होना चाहिए। ग्रीन टी आप ले सकते हो बट वो भी एक लिमिटेड अमाउंट। अवॉइड करने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बहुत लोगों को बहुत प्यास लगती है तो जूसेस और सोडाज और ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है, जिसमें आपका अल्कोहल भी आता है। ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके बच्चे की डेवलपमेंट में, तो आप इसको डेफिनेटली अवॉइड करें।
अवॉइड करने में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी हाई कार्ब्स वाले फूड्स, जैसे मैदा। मैदा आपको एनर्जी तो देता है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। उसकी बजाय अगर आप गेहूं पे स्विच करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, तो वो आपकी बॉडी में भी एक बैलेंस डाइट को प्रमोट कर रहा है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे एनर्जी प्रमोट करते हैं, तो वो आपको बजाय की मैदा की चीज़ों से ज़्यादा फायदा करेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए, वो है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वेट लॉस। तो कई लोगों का सवाल होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वेट लॉस के ऊपर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अगर आप वेट लॉस पे फोकस करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन इससे आपकी हेल्थ और आपकी फीडिंग पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप नेचुरली बैलेंस डाइट पे फोकस करते हो और जो भी डूज एंड डोंट्स मैंने इस वीडियो में अभी स्टार्टिंग में बताए हैं, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो भी आप बहुत हद तक अपना वेट रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आपकी फीडिंग बढ़ेगी, नेचुरली आपकी बॉडी में से फैट कम होता चला जाएगा। जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता है वो अपने आप शेड आउट होता है। इमेजिन कीजिए, जो आपके एंसेस्टर्स थे, जो आपकी मदर थी या आपकी आंटी थी, क्या उन्होंने कभी वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया है आफ्टर द डिलीवरी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो लोग फीडिंग पे ध्यान देते थे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे, अपने आप वेट कम हो जाता था और फीडिंग पे भी इम्पैक्ट आता था कि फीडिंग इंप्रूव होती रहती थी। तो यही चीज आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बैलेंस डाइट पे फोकस करो, अच्छा खाओ और फीडिंग अच्छी करो, ताकि नेचुरली बॉडी में से वेट कम हो जाए। सो टेक्निकली देयर शुड बी नो क्रैश डाइट आफ्टर द डिलीवरी। अगर आपको 6 महीने तक अपना वेट कम करना है तो आप बैलेंस एडिक्वेट न्यूट्रिशियस डाइट से, सिर्फ उसी से ही अपना वेट कम करने की कोशिश करें। किसी भी तरीके की क्रैश डाइट करने से आपकी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि 6 महीने तक आफ्टर द डिलीवरी यू हैव टू फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग, ताकि आपका सारा बैलेंस, जो सारा न्यूट्रिशन का डिप्राइव हुआ है ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिलीवरी, वो सारा आपका रिक्लेम हो जाए। सो वेट लॉस इज नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर द डिलीवरी या फीडिंग के टाइम पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, बट only in a good way, in a balanced way, in an adequate way. So don't do dieting during the feeding time. अपनी फीडिंग की वजह से आपकी अपने आप नेचुरली वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे आपकी फीडिंग बूस्ट करने के लिए, आपकी इंटरनल बॉडी की हेल्थ को रिक्लेम करने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मिस हो रहा है या कुछ आप और पूछना चाहते हो तो मेरे डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। एंड थैंक यू सो मच एंड ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।